आदाब नाज़रीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम खमर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सोना चांदी के बर्तनों में खाने पीने और रेशम का लिबास पहनने और इस पर बैठने से मना फरमाया है। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। खबरों के आगाज से खबर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी की जानिब से सीएए और एनआरसी के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी जलसे-ए-आम का इनेकाद, इन क़वानीन की फौरी मनसूखी का मुतालबा। बोधन में स्कूली तलबा ने भी सीएए और एनआरसी के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म किया। कहा कि हम हिंदुस्तानी थे, हैं और हमेशा ही रहेंगे। हमको इस मुल्क से निकालने की कोई जुर्रत नहीं कर सकता। 27 दिसंबर को ईदगाह जदीद में मुलजमाती मरकजी कमेटी का एहतजाजी जलसे-ए-आम, आमतुल मुस्लिमीन से बाकायदा शिरकत की अपील की गई। मौलाना वलीउल्लाह कासमी ने तशरीह पोस्टर की रस्म इजरा अंजाम दी। मुसलमान 28 दिसंबर को नफिल रोजा रखें। जमीयत उलमा की अपील। कहा कि एहतजाज मुनासिब है, लेकिन अल्लाह से रुजू होना सबसे अहम बात है। उन्होंने कहा कि मक्का मस्जिद में इज्तिमाई इफ्तार का नज़्म किया जाएगा। अब खबरें तफसील से। सीएए और एनआरसी काले क़वानीन जो दस्तूर के मगायर हैं, इनको फौरी मनसूख कर दिया जाए। मुसलमान इस मुल्क का अटूट हिस्सा है, इससे मुसलमानों को कोई जुदा नहीं कर सकता। ईदगाह जदीद में निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी के जलसे से कायदीन का खिताब। जलसे में सैकड़ों अफराद की शिरकत। निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी की जानिब से ईदगाह जदीद में सीएए और एनआरसी के खिलाफ एक जबरदस्त एहतजाजी जलसे-ए-आम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस जलसे की सदारत सदर कमेटी मौलाना करीम उद्दीन कमाल ने की, जबकि एम अजीज रियासती सदर एमपीजे ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस जलसे से मौलाना समीउल्लाह कासमी, मौलाना शाहिद रजा, मौलाना अब्दुल कयूम शाकिर, मौलाना अब्दुल अतीक, हाफिज इमरान सल्फी, मलयाला गौरधन, भास्कर एडवोकेट, नवीद इकबाल और दीगर ने मुखातिब किया। इनके अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी के जिम्मेदारान मोहम्मद नईम खमर, वजीउल्लाह खान, मिर्जा मोइज बेग, हलीम खमर और दीगर ने भी खिताब किया। इस जलसे की कामयाब नजामत मोहम्मद अब्दुल मुकीत ने की, जबकि इस जलसे की कामयाबी में जनरल सेक्रेटरी मिर्जा अफसर बेग, शेख खलील, रफीक कुरैशी, सहीरुद्दीन जावेद, मोहम्मद वसीम, अब्दुल बासित, अरशद बिन सईद, अब्दुल रहीम जनता और दीगर ने अहम रोल अंजाम दिया। इस जलसे के अहम शुरका में मोहम्मद अब्दुल खुदूस साबिक कारपोरेटर, अब्दुल रशीद रजवी सदर जिला मिलाद कमेटी, मोहम्मद फयाजुद्दीन साबिक सदर जिला औकाफ, मोहम्मद अजहरुद्दीन कायदे कांग्रेस, रियाज मलिक रियल एस्टेट, जलीलिया नाराई, मुजाहिद अली बब्बू कायदे टीआरएस, अकबर खान कायदे टीआरएस और दीगर शामिल थे। इस जलसे से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि मुल्क में मुसलमानों पर जमीन तंग करने की मज़मूम साजिश की जा रही है और मुख्तलिफ बहानों से इनमें खौफ व वसवसे पैदा किए जा रहे हैं। सीएए और एनआरसी के नाम पर मुसलमानों से इनकी शहरियत का सबूत मांगा जा रहा है, जबकि मुसलमानों की शहरियत का सबूत 1000 साला इनके इख्तिदार की सुनहरी तारीख है, जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मुकर्रिरीन ने कहा कि मुसलमान इस मुल्क का अटूट हिस्सा हैं और इनको इस मुल्क से निकालने की किसी में हिम्मत नहीं है। मुकर्रिरीन ने फिलफौर इन काले क़वानीन की मनसूखी का मुतालबा किया। कहा कि मुल्क के दस्तूर के बगैर किसी भी कानून को क़तई कबूल नहीं किया जाएगा। मुकर्रिरीन ने कहा कि अगर तुमसे किसी ने शहरियत का सबूत मांगा तो कोई भी कागज बताने से इनकार कर दिया जाए। इस जलसे का आगाज तिलावत कुरान हकीम से हुआ और मोहम्मद अमर फारूक के शुक्रिया के साथ जलसे का इख्तिताम अमल में आया। यहाँ एक बात का तस्करा करता चलूं कि ये बात शायद दरमियान में भी आई है कि ये एक दो रैलीज या एक दो एहतजाज से मसला हल होने वाला नहीं है। एक बहुत लंबी जंग है जो आपको लड़नी है, एक बहुत दूर की जो है जद्दोजहद है जिसके लिए आपको कमर कसना है। बल्कि मैं ये कहना चाहता हूं कि ये वो मसला है जो यहाँ सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। मैंने इससे पहले भी शायद कहा था कि ये
कोशिशें हो रही है हुकूमत की तरफ से कि इसको हिंदू और मुसलमान का मसला बना दिया जाए कि हम हिंदुओं को शहरियत दे रहे हैं और मुसलमानों को एतराज हो रहा है। नहीं, हमें कोई एतराज नहीं है, आप किसको शहरियत दे रहे हैं। हमें एतराज ये है कि हमसे हम शहरियत पूछी जा रही है, जबकि हमारे आबा व अजदाद बरसों से यहाँ पर रहे हैं। हमें अपनी शहरियत साबित करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। तो इस मौके पर पूरे अवाम, जिस तरह का मुजाहरा रैली के अंदर भी किया गया और जैसे आज के जलसे के अंदर भी मुखर्रिरीन से भी और सामईन में भी अच्छी खासी तादाद बिरादरान वतन की मौजूद है। तो सबसे जो अहम मसला है जिसकी तरह मैं तवज्जो आपकी मौजूद करना चाहता हूं, वो ये कि उन्होंने ये मसला छेड़ा इसलिए कि इसके जरिए इन दो अहम अखवाम के दरमियान में कहिए अब, या दो कम्युनिटीज के दरमियान में चाहिए या दो मज़ाहिब के मानने वालों के दरमियान में कहिए, इनमें फूट डाल दी जाए। इसलिए कि आज हमारे बका का मामला आ गया है, हमारे अपने वजूद का मामला आ गया है। आज हमारे बाप, हमारे दादा इन कब्रिस्तानों में दफन हैं और आज हमी से पूछा जा रहा है कि आप अपने वजूद का कोई सबूत दीजिए, कोई प्रूफ दीजिए। ये आज हिटलर के दोनों भतीजे, चाहे वो मोदी हो या अमित शाह हो, आज हमें परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उनका अपना कोई प्रूफ नहीं है, उनका अपना कोई सबूत नहीं। ये जालिम आज हुकूमत उनके हाथों में आ गई तो वो लोग ये समझ रहे हैं कि अपनी हुकूमत को बरसों तक चलाना है, इसीलिए ये कोशिश कर रहे हैं मुस्लिम कौम को, सेकुलर जहन रखने वालों को इतना परेशान किया जाए कि लोग सारे के सारे हमारे साथ आ जाए और एक तरफा खास तौर पर मिल्लत इस्लामिया के लोगों को ऐसा अलहदा किया जाए कि बकिया कौम को एक जगह करके हम आइंदा अपनी हुकूमत को मुसलसल तबादुल दें। मगर ये ख्वाब है, ऐसा ख्वाब है जो पूरा नहीं होगा। यह ऐसा ख्वाब है जो चाँद चमकते हुए उन्हें नींद से उठना पड़ेगा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ताला ऐसे हालात बनाएगा कि ये लोग ये ख्वाब ही रहेंगे, इनकी ये तमन्ना अधूरी रहेगी और बहुत जल्द इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ऐसे हालात पैदा होंगे कि मुसलमानों की ये सारी बेचैनियां दूर हो जाए। 3 करोड़ आवाम को हिंदुस्तानी है या नहीं है, हिंदुस्तानियों से सवाल किया गया कि बताओ आपके हिंदुस्तानी होने का सबूत क्या है। इन 3 करोड़ हिंदुस्तानियों के एनआरसी करने के लिए 1,1600 करोड़ का खर्चा हुआ। उसमें 19 लाख एनआरसी की लिस्ट से बाहर आ गए। ये लोग ये समझ रहे थे कि ये लोग बांग्लादेशी है या पाकिस्तानी है, लेकिन वो मुकम्मल हिंदुस्तानी निकले। उनका कसूर सिर्फ ये था कि उनके पास कोई जमीनी डॉक्यूमेंट नहीं थे। अगर वो आधार बेस बनाते तो पूरे के पूरे नेशनल रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट में आ जाते। अगर वो राशन कार्ड बेस बनाते तो कोई भी आसामी एनआरसी की लिस्ट से बाहर नहीं होता। इस वक्त हम एक संगीन सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। हमारे सामने एनआरसी और सीएए के नाम पर 2 कानून मौजूद है जो हमसे सवाल करते हैं कि क्या तुम इस मुल्क के शहरी हो? अगर तुम इस मुल्क के शहरी हो तो बताओ कि तुम्हारे पास क्या दस्तावेजात है। हम उनसे कहना चाहते हैं कि हमारी आजाद की जड़ें यहाँ पर सदियों से गड़ी हुई है। हम तुमसे ये सवाल करेंगे, बताओ तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम हिंदुस्तानी हो। मुझे हैरत होती है हिंदुस्तान के तो बड़े बेवकूफों पर जो मुतजाद बातें करते हैं और ये कहते हैं कि हम सीएए के जरिए इस बात को यकीनी बनाएंगे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से हमारे हिंदू भाई जो वहां सताए गए उनको बुलाकर यहां पर रखेंगे। मैं पूछूंगा कि हिंदुस्तान में रहने वाले मेरे हिंदू भाई, आप उनका क्या करोगे? 27 दिसंबर को शाम 7 बजे ईदगाह जदीद में एक अजीमुशान एहतजाजी जलसे-आम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे। मौलाना वलीउल्लाह कासमी ने इस कुल जमाती एहतजाजी जलसे-आम को कामयाब बनाने की अपील की।
ईदगाह जदीद में मौलाना वलीउल्लाह कासमी की निगरानी में कुल जमाती मजहबी और सियासी कायदीन का एक अहम मशावरती इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें 27 दिसंबर को एक जबरदस्त जलसे आम को कतईयत दी गई है। इस जलसे में सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का खुसूसी खिताब होगा, जबकि दिगर उलमा कराम और कायदीन भी इस बामकसद एहतजाजी जलसे आम से खिताब करेंगे। इस जलसे में मुकामी अफराद के अलावा जिले के दिगर मकामात से भी सामाईन को मदऊ किया जाएगा। मौलाना वलीउल्लाह कासमी ने कहा कि मरकजी हुकूमत दस्तूर के खिलाफ जाते हुए CAA जैसे काले कानून को मंजूर करवा लिया है, जो कि जमहूरी हिंदुस्तान के लिए एक अफसोसनाक बात है। लिहाजा CAA और NRC के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद करने के लिए बड़ी तादाद में शिरकत करने की उन्होंने आमतुल मुस्लिमीन से दरख्वास्त की। इस इजलास में सदर जिला मजलिस यम फहीम, सीनियर सिटीजन सदर अब्दुल शुक्र, साबिक सदर जिला कांग्रेस ताहिर बिन हमदान, साबिक कारपोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, नुमाइंदा जमात इस्लामी अहमद अब्दुल अजीम, सदर जिला जमीयतुल उलमा हाफिज मोहम्मद लई खान और दिगर मौजूद थे। मौलाना वलीउल्लाह कासमी ने 27 दिसंबर को ईदगाह जदीद में मुनक्किदा एहतजाजी जलसे आम में बकसरत शिरकत की आमतुल मुस्लिमीन से पुरजोर अपील की। और शहरियत तरमीम बिल जो पास हुआ है वो मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है, इसी तरीके से मुल्क के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है और मुल्क में रहने वाली जितनी अक़लियतें हैं उनके लिए भी नुकसानदेह है। ये मुल्क को बांटने वाली चीज़, मुल्क को तकसीम करने वाली चीज़ और मुल्क को बर्बाद करने वाला ये सियाह और काला कानून है। इस वजह से पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुख्तलिफ अंदाज से मुख्तलिफ जमातें, मुख्तलिफ तंजीमें, मुख्तलिफ लोग मुत्तहिदा तौर पर इस काले कानून के खिलाफ खड़े हुए। पुलिस की तरफ से ये अपील आई है कि किसी भी कायद को लेकर आने के लिए रैली की शक्ल में इज्तिमा या जलसे गाह तक न आए, क्योंकि उसके लिए कहा गया है। देखने में आ रहा है कि असद साहब आगे उनके आमने सामने पीछे एक हुजूम सा रहता है, इस चीज को अवॉइड करने के लिए कहा गया है। और जैसा कि तजवीज है पार्किंग के ताल्लुक से अवैसी एक्सीलेंस स्कूल का जो ग्राउंड है इंशाअल्लाह बोधन से और एयरपल्ली और नईपुर वगैरह से आने वालों के लिए गौशाला रोड से उस ग्राउंड के ऊपर रहेंगे। तमाम इंतजाम इंशाअल्लाह आप लोगों की तजवीज को अमल करते हुए पूरे कर लिए जाएंगे। 27 दिसंबर को ईदगाह जदीद में जबरदस्त एहतजाजी जलसे आम, मौलाना वलीउल्लाह कासमी के हाथों तशरीह पोस्टर की रस्म इजराई। मौलाना ने कहा कि CAA और NRC के खिलाफ सतह एहतजाज के लिए मुनक्किदा इस जलसे में बाकसरत शिरकत करना वक्त की अवलिन जरूरत है। 27 दिसंबर को बाद नमाज मगरिब ईदगाह जदीद में कुल जमाती मरकजी एहतजाजी जलसे आम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी रुकन पार्लिमान मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत कर रहे हैं। इस जलसे के तशरीह पोस्टर की मौलाना वलीउल्लाह कासमी के हाथों रस्म इजरा अंजाम पाई। इस तशरीह पोस्टर को जिले के तमाम मसाजिद और तिजारती मराकिज पर चश्मा किया जाएगा। इस मौके पर मौलाना वलीउल्लाह कासमी ने कहा कि इस एहतजाजी जलसे आम को, जो कि NRC और CAA जैसे काले कवानीन के खिलाफ मुनक्किद किया जा रहा है, इसमें बकसरत शिरकत करते हुए जलसे को तारीखी कामयाबी से हम किनार करें। और पोस्टर की रस्म इजराई के लिए ईदगाह जदीद में प्रोग्राम दिया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह तमामी मकातीब फ़िक्र और तमाम सियासी जमातों के लोग यहाँ पे आज शिरकत किए। इंशाअल्लाह सभी ने वादा किया है कि 27 तारीख के जलसे आम को कामयाब बनाने के लिए अपने अपने तौर पे जो भी उन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी इंशाअल्लाह उसके ऊपर कायम रहेंगे। और मेरी तमामी लोगों से अदबन गुजारिश है कि 27 तारीख के जलसे को कामयाब बनाए और अपने तौर पे भी और अपने मुकामात पे भी पोस्टर्स वगैरह का क़याम में काम करते हुए जलसे को कामयाब बनाए। 27 तारीख को एक एहतजाजी जलसे आम बउनवान जो आज मुल्क के जो मौजूदा हालात है NRC CAA के ख़िलाफ़ हो रहा है, जिसमें मुल्क के नामवर और कदावर शख्सियत जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब मेहमान खुसूसी होंगे और दीगर मकातिब फ़िक्र के उलमा, मशाइखीन और तमाम ज़िम्मेदारान उसमें शिरकत करेंगे। मैं तमाम ही लोगों से बिला लिहाज मसलक, बिला लिहाज मज़हब उसमें शिरकत की पुरखुलूस अपील करता हूँ।
CAA और NRC जैसे काले कवानीन और दिगर मजालिम पर अल्लाह सुब्हाना ताला से खुसूसी दुआओं का एहतमाम। 28 दिसंबर को मुसलमान नफिल रोजा रखे, बाद नमाज असर मक्का मस्जिद में खुसूसी दुआ का एहतमाम किया जाएगा और इज्तिमाई इफ्तार का भी नज्म होगा। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर का बयान। जमीयत उलमा जिले निजामाबाद के दफ्तर में मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर ने अपने खिताब में आमतुल मुस्लिमीन से दरख्वास्त की कि वो 28 दिसंबर बरोज़ हफ्ता नफिल रोजे का एहतमाम करें। उन्होंने कहा कि CAA और NRC जैसे कवानीन मुल्क की आवाम बिलखसूस मुसलमानों पर जबरदस्ती थोपे जा रहे हैं। इसके अलावा शरीयत में मदाखलत और हुकूक की पामाली और इंसाफ से महरूम किया जा रहा है। इस सिलसिले में एहतजाज एक अहम जुज है, लेकिन इससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि हम बारगाह अल्लाह सुब्हाना ताला से रुजू हों और अमन अमान के लिए अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाया जाए। लिहाजा उलमा कराम ने फैसला लिया कि 28 दिसंबर बरोज़ हफ्ता एक नफिल रोजे का एहतमाम किया जाएगा और दुआएं करते हुए अल्लाह सुब्हाना ताला से मदद व नुसरत और ताईद की फरियाद की जाएगी। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर ने बताया कि उसी दिन यानी 28 दिसंबर को बाद नमाज असर मक्का मस्जिद अहमदपुरा कॉलोनी निजामाबाद में खुसूसी दुआ का एहतमाम किया जाएगा, क्योंकि असर से लेकर मगरिब तक दुआओं की कबूलियत का वक्त होता है। उसके बाद मस्जिद में ही इज्तिमाई इफ्तार का नज्म किया जाएगा। उन्होंने तमाम मुसलमानों से रोजा रखने और असर की नमाज मक्का मस्जिद में अदा करने और इफ्तार में शिरकत करने की अपील की। मुल्क के मौजूदा हालात CAA और NRC के ताल्लुक़ से जो चल रहे हैं, तमाम ही मुसलमान और अवामुन नास इससे अच्छी तरह वाकिफ़ है। ऐसे माहौल में अकाबिर उलमाए किराम और बुजुर्गान दीन की तरफ से हिदायतें ये दी गई हैं कि अमली मैदान में मेहनतों के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला से रुजू और अल्लाह से ताल्लुक़ कायम करने का खुसूसी एहतमाम करने की अपील की गई है। चुनांचे इसी ज़िमन में जमीयत उलमा ज़िला निज़ामाबाद के ज़ेर एहतमाम आने वाले हफ्ते को यानी 28 दिसंबर बरोज़ हफ्ता एक रोज़ा नफिल की नीयत से रोज़ा रखने का एहतमाम किया जाए। जमीयत उलमा सब मुसलमानों से ये अपील करती है और इस मौके पर मक्का मस्जिद अहमदपुरा कॉलोनी में इंशाअल्लाह इज्तिमाई इफ्तार का इंतज़ाम रहेगा और तमाम अहबाब असर की नमाज वहाँ पढ़ने की कोशिश और फ़िक्र करें और असर के बाद इंशाअल्लाह इज्तिमाई तौर पर दुआएं भी मांगी जाएंगी। रोज़ेदारों की दुआएं अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाते हैं। इसी मुनासिबत से वहाँ पर शहर के मुख्तलिफ उलमाए किराम हज़रत मौलाना सैयद वलीउल्लाह कासमी साहब और दीगर अकाबिर उलमाए किराम के बयानात भी होंगे और इफ्तार से क़ब्ल दुआओं का एहतमाम भी किया जाएगा। इसलिए हम तमामी मुसलमानान निज़ामाबाद से अपील और ख्वाहिश करते हैं कि हफ्ते के दिन 28 दिसंबर को रोज़ा रखने का एहतमाम करें और इफ्तार मक्का मस्जिद अहमदपुरा कॉलोनी में आकर करें। इंशाअल्लाह वहाँ पर दुआया प्रोग्राम भी मुनक़्क़िद होगा। निजामाबाद में मेयारी रिश्तों को इस्तेवार करने के लिए क्लासिक फंक्शन हॉल में रूबरू प्रोग्राम का एहतमाम। सोबिया जवेरिया ने बताया कि हमारे पास हर मेयार के रिश्ते मौजूद हैं। ख्वाहिशमंद वालिदैन रुजू होकर अपनी पसंद के रिश्तों को इस्तेवार कर सकते हैं। कायदीन ने भी इस इदारे की खिदमत से इस्तेफादा का मशवरा दिया। गौश खामोशी ट्रस्ट की जानिब से क्लासिक फंक्शन हॉल में रूबरू प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में मौलाना वलीउल्लाह कासमी, मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस साबिक कारपोरेटर, जुनैद एडवोकेट, तारिक अंसारी और दीगर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस प्रोग्राम की निगरानी सोबिया जवेरिया ने की। जिम्मेदारों ने बताया कि ट्रस्ट की जानिब से अब तक 250 रूबरू प्रोग्राम मुनक्किद किए गए हैं और महज 300 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस लेकर यह खिदमत अंजाम दी जाती है और रिश्ते इस्तेवार करवाए जाते हैं। उन्होंने बताया कि म्यारी और पसंद के रिश्तों के लिए वालिदैन की रास मुलाकात का एहतमाम किया जाता है और साथ ही अक़दसानी के रिश्ते भी मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि जिले निजामाबाद में ये पहला प्रोग्राम था और अब आइंदा हर माह इस प्रोग्राम का एहतमाम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि म्यारी और अच्छे रिश्तों के लिए इनकी तंजीम से रब्त पैदा करें और इसकी खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस और जुनैद एडवोकेट ने बराए नाम रजिस्ट्रेशन फीस लेकर रिश्तों को इस्तेवार करने पर रूबरू इदारे को मुबारकबाद दी और वालिदैन से इस्तेफादा करने की ख्वाहिश की। सैयद गौस खामोशी ट्रस्ट की जानिब से हैदराबाद में मुनक़्क़िद करदा 4 साल से
रूबरू प्रोग्राम, रूबरू रिश्तों का प्रोग्राम इंतहाई कामयाबी से चलाने के बाद 250 प्रोग्राम मुनक़िद करने के बाद में शहरियान निज़ामाबाद के लिए यहाँ पर हम टीम रूबरू राब्ता तंजीम के ताउन से क्लासिक फंक्शन हॉल खिला रोड निज़ामाबाद में आज पहला रूबरू प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। ये प्रोग्राम मुनक़िद करने का एक ही मकसद है कि ऑफिसों में लोग रिश्तों को लेकर इस्तेसाल कर रहे हैं, हज़ारों रुपए यानी कि 10,000 से 20,000 25,000 रुपये लेने के बावजूद भी एक साल 2 साल रिश्ता तय होने में लग रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टीम रूबरू की जानिब से मेहनत करने की वजह से हमारे पास एक ही छत के नीचे 11,000 से ज़्यादा रिश्ते मौजूद हैं और इन 4 सालों में 4,600 से ज़्यादा रिश्ते तय हो चुके हैं। सारे भाइयों से मेरी गुजारिश है कि सोसाइटी से रब्त पैदा करते हुए अपने रिश्तों का जो है सो रिश्ते कायम करने के लिए रब्त पैदा करें और सही रिश्तों से लोग जो चीट कर रहे हैं उनसे परहेज़ करिए और ये सोसाइटी से जो है सो रब्त पैदा करते हुए आप इनसे हर मामले में रिश्तों का ताउन हासिल कर सकते हैं। और इस काइंड ऑफ सर्विसेज ये जो सहूलत जो मैट्रिमोनी रिलेटेड सर्विसेज है निज़ामाबाद में अभी तक कोई नहीं किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं निज़ामाबाद के शहरियान से गुजारिश करता हूँ कि आप सर्विसेज से यूटिलाइज़ किए और ये मैट्रिमोनी सर्विसेज ऐसी एक यूनिक सर्विसेज है। आज हर माशरा हर कौम निज़ामाबाद के हर घर में ये प्रॉब्लम चल रहा है कि हमारी लड़की का रिश्ता नहीं हो रहा है या हमारे लड़के का रिश्ता नहीं हो रहा है। तो इस ताल्लुक़ से ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम के ज़रिए मैसेज ये दे रहे हैं हम माइनॉरिटीज़ जितने भी हैं ये सर्विसेज को यूटिलाइज़ कीजिए। नाज़रीन हालत एक छोटा सा वक्फा। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का बाएतमाद दवाखाना आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर्स हम वक्त मौजूद रहते हैं। सीना और फेफड़ों के आरेज़े में परेशान मरीजों के लिए खुशखबरी। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के जुमला अमराज जैसे अस्थमा, सीओपीडी, टीबी, निमोनिया, फेफड़ों में पानी का भर जाना, फेफड़ों का कैंसर और सिगरेट नोशी करने वाले अफराद की खांसी और बलगम जमा हो जाना जैसे अमराज का तशफ़्फ़ी बख्श इलाज दस्तयाब रहेगा, क्योंकि जिले के चंद माहिर पल्मोनरी डॉक्टर्स में शामिल तजुर्बेकार डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी की खिदमत हासिल है। इनकी माहिराना तिब्बी खिदमत से इस्तेफादा करते हुए तशफ़्फ़ी बख्श इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कुर्दोकर MS जनरल सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कुर्दोकर MBBS DGO की खिदमत भी हम वक्त दस्तयाब रहेगी। तो फिर हमारे दवाखाने का पता नोट फरमाएं। आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511633 या 8801029221। खमर कैटरिंग, जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5,000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करे प्रोपराइटर अब्दुल वासे से। याद रखिए, जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। मुल्क में मुनाफिरत और अदम मसावत फैलाने की कोशिश की जा रही है। मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को खतरा लाक हो रहा है। लिहाजा मरकजी हुकूमत नया मंजूरा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को फौरी मनसूख कर दे। मुल्क की आवाम का मुतालबा। मुसलमानों और दीगर तबकात ने यहाँ मुश्तरका एहतजाजी रैली मुनज़्ज़म की। भाईसा डिवीजन के मुदल मंडल में मुसलमान और दीगर तबकात ने NRC और CAA कवानीन के खिलाफ अपनी शदीद बरहमी का इजहार करते हुए एहतजाजी रैली मुनज़्ज़म की। इस रैली में सैकड़ों की तादाद में शामिल एहतजाजियों ने जालिमाना कवानीन की शिद्दत से मुखालिफत की और इन कवानीन की फिलफौर मनसूखी का मुतालबा किया।
یہ ریلی منظم انداز میں تحصیل آفس مدل کو پہنچی، جہاں ایک مطالباتی مکتوب تحصیلدار کے حوالے کیا گیا، جس میں مرکزی حکومت سے فی الفور اس کالے قانون کی منسوخی کا مطالبہ کیا گیا۔ احتجاجی قائدین نے کہا کہ یہ قانون دستور کے خلاف ہے اور ایک مخصوص ذہن کا عکاس ہے، اور اس قانون سے ملک میں منافرت پھیلنے اور گنگا جمنی تہذیب کے متاثر ہونے کا خدشہ لاحق ہوگا۔ ملک کی عوام ملک میں امن و یکجہتی سے بستی ہے، اور مرکزی حکومت کی اس طرح کی کارروائیوں سے ملک میں نفرت کا ماحول بن سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان اس ملک کا اٹوٹ حصہ ہے، جس سے کوئی بھی ان کو جدا نہیں کر سکتا۔ میں اسکولی طلبہ کا NRC اور CAA کے خلاف زبردست احتجاج۔ طالبات نے کہا کہ یہ ملک ہمارا ہے، ہمیشہ ہمارا ہی رہے گا، موت بھی ہمیں اس ملک سے جدا نہیں کر سکتی۔ طالبات نے ان کالے قوانین کی فوری منسوخی کا مطالبہ کیا۔ اس احتجاج میں جامعۃ العلماء اور PDSU نے بھی بھرپور حصہ لیا۔ جونیئر کالج بودھن کے گراؤنڈ میں بودھن کے خانگی اسکولوں کے طلبہ کی جانب سے NRC اور CAA کے خلاف زبردست احتجاج منظم کیا گیا۔ طلبہ نے یہاں اپنے جذبات و احساسات کا کھل کر اظہار کیا اور کہا کہ NRC اور CAA جیسے قوانین کو ہم کسی بھی صورت میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس موقع پر جامعۃ العلماء بودھن کے صدر مولانا مفتی جابر قاسمی، مولانا مفتی اماد، مولانا صابر احمد، حافظ محمد جابر کے علاوہ خانگی اسکولوں کے ذمہ داران محمد ربانی، یونس، قیصر اور کچن اسکول کے ذمہ دار جاوید بھی موجود تھے۔ PDSU کی جانب سے مقامی صدر گوتم کی قیادت میں اس احتجاج کی تائید کی گئی اور احتجاجیوں سے اظہار یگانگت کی گئی۔ اس موقع پر PDSU بودھن کے صدر گوتم نے کہا کہ آج حیرت ہے کہ ملک کی سب سے بڑی اقلیت سے شہریت کا ثبوت مانگا جا رہا ہے۔ کیا کل کو حکومت سمندر کی مچھلیوں سے بھی سوال کرے گی کہ تمہارا سمندر میں رہنے کا جواز کیا ہے؟ اور کیا ماں کے پیٹ میں موجود بچے سے بھی سوال کیا جائے گا کہ تمہارا ماں کے پیٹ میں رہنے کا جواز کیا ہے؟ انہوں نے سوال کیا کہ آخر کیسے مسلمانوں کی شہریت پر سوال اٹھائے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے ان قوانین کو احمقانہ قرار دیا۔ مفتی جابر قاسمی نے کہا کہ آج مسلمانوں کے گریبانوں پر ہاتھ ڈالنے کی جرات کی جا رہی ہے، کل دیگر طبقات اور دلتوں کو بھی نشانہ بنایا جائے گا اور منوعات کی راہیں ہموار کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس موقع پر اسکولی طالبات نے اپنے احساسات کا کھل کر اظہار کیا اور کہا کہ ہم اس ملک میں زندہ ہیں جب تک یہ ملک ہمارا ہے، اور جب ہم مریں گے تو ملک کی مٹی اور کفن بھی ہمارا ہی رہے گا۔ اسی طرح وہ اپنے قانون کو واپس لانا چاہیے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، وہ رام لیلا میدان میں مسلمانوں کو لفظ CAA اور NRC کے ذریعے عوام مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ کو میں بتاتا چلوں، صرف مسلمان ہندوستان کے خلاف نہیں ہے بلکہ دستور کے خلاف ہے، ہندوستان کے خلاف ہے۔ చెట్టుకు నీకున్న సంబంధం ఎట్లా ఉంటదని అడిగితే ఎట్లా ఉంటదో అదే విధంగా ఒక సముద్రంలో ఉన్నటువంటి తిమింగలాలన్నీ బయటకు తీసి నీకు సముద్రానికి ఎలాంటి సంబంధం ఉంటదని అడిగితే ఎట్లా ఉంటదో అదే వరి ధాన్యం నుంచి రాసి కుప్పల దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినావని చెప్పేసి వరి ధాన్యానికి అడిగితే ఎట్లా ఉంటదో कन्ना तल्ली। हम तुमको इससे बड़ी दलील क्या देंगे? तुम दंगा फैलाने वाले तो हिंदुस्तान को तरक्की पर लाने के बजाय मुनज़्ज़म तरीके से कुछ न कुछ शर फैलाते रहते हो ताकि ये मासूम हिंदुस्तानी अवाम उलझ कर रह जाए। अब मैं हमारी कौम वालों से कहना चाहती हूँ कि आ जाइए, अभी वक्त है, एक हो जाने तो अपने आपसी अख्तिलाफात और मुस्लिमों को इन मसलों से दूर रखे, एक दूसरे के साथ हो जाए। अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। हज 2020 के लिए जुमला 10,613 दरखास्तें वसूल हुई। आखिरी तारीख 23 दिसंबर मुकर्रर थी। 4 जनवरी को खुरा अंदाजी अंजाम दी जाएगी। मुस्तहिक आज़मीन का इंतखाब होगा। चेयरमैन हज कमेटी मोहम्मद मसीहुल्लाह खान का बयान। उन्होंने कहा कि झांसा देने वाले अफराद से होशियार रहे और इनकी शिकायत हज कमेटी से कर दें। हज 2020 के लिए रियासती हज कमेटी ने दरखास्तें तलब की थी। 23 दिसंबर दरखास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख मुकर्रर थी, जो कि गुजर चुकी है। चेयरमैन रियासती हज कमेटी मोहम्मद मसीहुल्लाह खान ने बताया कि हज 2020 के लिए जुमला 10,613 आज़मीन हज ने दरखास्तें दाखिल की थी। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता साल 13,000 से ज़ायद दरखास्तें हासिल हुई थी। इनमें अब कमी वाक़ई हुई है
और 10,613 दरखास्तें हासिल हुई हैं और इन दरखास्तों में से खुशकिस्मत आज़मीन हज के इंतखाब के लिए 4 जनवरी को कुरान अंदाजी अंजाम दी जाएगी। चेयरमैन मसीउल्लाह खान ने बताया कि 4 जनवरी को कुरान अंदाजी के मौके पर रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और रियासती वज़ीर अक़लियती बहबूद ईश्वर के अलावा दीगर मौजूद रहेंगे। चेयरमैन हज कमेटी ने कहा कि बाज़ अफराद कुरान अंदाजी के मौके पर नाम शामिल करवा देने का झांसा देते हैं। ऐसा कतई न किया जाए, बल्कि शफाफ कुरान अंदाजी होगी और अगर कोई ऐसा झांसा दे तो इसकी इत्तला फौरी हज कमेटी को दी जाए ताकि ऐसे अशखास के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। माशाल्लाह से हज 2020 के एप्लीकेशन फॉर्म्स की जो लास्ट डेट थी वो मुकम्मिल हो चुकी है, जिसमें तेलंगाना स्टेट हज कमेटी को टोटल 10,613 माने 10,613 एप्लीकेशन फॉर्म्स रिसीव हुए हैं, जो कि 2020 माने 2020 का हज का है ये। तो इस लास्ट ईयर जो हमारे को एप्लीकेशन फॉर्म्स रिसीव हुए थे वो 13,000 थे और माशाल्लाह से इस बार 10,613 एप्लीकेशन फॉर्म्स हमारे को ये साल रिसीव हुए हैं। और मैं आप लोगों के चैनल से खास करके गुजारिश करता हूँ कि ये इसका कुरानंदाजी जनवरी 4 के दिन हमारे तेलंगाना स्टेट के माइनॉरिटी मिनिस्टर और हमारे होम मिनिस्टर साहब के ज़रिए से होंगी, जिसमें ख़ास करके आपके चैनल में ये भी बोलना चाहता हूँ कि मैं अगर कोई मीडिएटर्स जैसा कि अगर इवन हमारा स्टाफ के मेंबर्स भी या कोई ऐसी चीज़ आपको बोलेंगे कि हम कुरानंदाजी में आपका नाम करेंगे, जो कि बिल्कुल गलत बात है। अगर ऐसी कोई चीज़ अगर आप लोगों के साथ हो रही है तो आप डायरेक्ट हमको इन्फॉर्म कीजिए, इंशाल्लाह हम लोगों के ऊपर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। टीएनजीओ हैदराबाद की जानिब से यतीमों नादार बच्चों में चावल और ब्लैंकेट्स की तकसीम। हैदराबाद टीएनजीओ सदर यसम हुसैनी मुजीब ने बताया कि क्रिसमस के मौके पर मुनक्किदा इस प्रोग्राम में केक भी काटा गया। उन्होंने बताया कि टीएनजीओ सरकारी मुलाजिमीन के मसाइल की यकसुई के अलावा फलाही खिदमात भी अंजाम देती है। टीएनजीओ हैदराबाद की जानिब से क्रिसमस के मौके पर केक काटा गया। इस मौके पर टीएनजीओ हैदराबाद की जानिब से यतीम बच्चों में चावल और ब्लैंकेट्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में टीएनजीओ के रियासती सदर रविंदर रेड्डी और हैदराबाद के सदर यसम हुसैनी मुजीब और दीगर शरीक थे। इस मौके पर यसम हुसैनी मुजीब ने बताया कि टीएनजीओ सरकारी मुलाजिमीन की फलाह बहबूद और उनके मसाइल की यकसुई के अलावा समाज के परेशान लोगों की मदद के लिए सरगर्दा रहती है। उन्होंने बताया कि क्रिसमस के मौके पर यतीम बच्चों की मदद के लिए चावल तकसीम किए गए और साथ ही मौसम सरमा के पेश नज़र इनमें ब्लैंकेट्स की तकसीम अमल में लाई गई। उन्होंने भरपूर ताउन पर अपने तमाम साथी मुलाजमीन से इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि इस तरह कार खैर से क़ल्बी सुकून मिलता है। क्रिसमस केक कटिंग का जलसा मनाया गया, जिसमें देवी प्रसाद साहब, रविंद्र रेड्डी साहब, राजेंद्र साहब, हमारे सेक्रेटरी प्रभाकर साहब और दीगर हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के सरकारी मुलाजिमीन हिस्सा लिए। इसका मकसद जो गरीब बच्चे हैं, जो तुलबा है, जिसके माँ बाप नहीं है, जो गुरबा है, वैसे बच्चों को आज हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट से 3 कुंटल चावल दिए और बेडशीट्स वगैरह भी दिए। बहरहाल आपके जानिब से मैं आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी की जानिब से सीएए और एनआरसी के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी जलसे-ए-आम का इनेकाद, इन क़वानीन की फौरी मनसूखी का मुतालबा। बोधन में स्कूली तलबा ने भी सीएए और एनआरसी के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म किया। कहा कि हम हिंदुस्तानी थे, हैं और हमेशा ही रहेंगे। हमको इस मुल्क से निकालने की कोई जरूरत नहीं कर सकता। 27 दिसंबर को ईदगाह जदीद में कुल जमाती मरकजी कमेटी का एहतजाजी जलसे-ए-आम, आमतुल मुस्लिमीन से बाकायदा शिरकत की अपील की गई। मौलाना वलीउल्लाह कासमी ने तशहीरी पोस्टर की रस्म इजरा अंजाम दी। मुसलमान 28 दिसंबर को नफिल रोजा रखें, जमीयत उलमा की अपील। कहा कि एहतजाज मुनासिब है, लेकिन अल्लाह से रुजू होना सबसे अहम बात है। उन्होंने कहा कि मक्का मस्जिद में इज्तिमाई इफ्तार का नज़्म किया जाएगा। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।